हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द है लॉयल, कंट्रीब्यूशन, मेंटेन, बिजनेस और एज वेल एज। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है लॉयल। लॉयल का हिंदी में मतलब होता है वफादार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो वफादार तो वहाँ पर आप लॉयल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही हैज बीन लॉयल टू द कंपनी, यानी वे कंपनी के प्रति वफादार रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, बी लॉयल टू योर वर्क, मतलब अपने काम के प्रति वफादार रहे। तीसरा एग्जाम्पल, ही हैज ऑलवेज बीन लॉयल टू द गवर्नमेंट, यानी वह हमेशा सरकार के प्रति वफादार रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल, टॉम इज लॉयल टू हिज वाइफ, मतलब टॉम अपने पत्नी के प्रति वफादार है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, यानी कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का हिंदी में मतलब होता है योगदान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो योगदान तो वहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एवरीवन वाज रेडी फॉर द कंट्रीब्यूशन, यानी हर कोई योगदान के लिए तैयार था। दूसरा एग्जांपल, हाउ बिग वाज योर कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका योगदान कितना बड़ा था। तीसरा एग्जांपल, हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज एप्रिशिएबल, यानी खेल की दुनिया में उनका योगदान सराहनीय है। चौथा एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके योगदान के लिए धन्यवाद। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो यू मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, यानी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन शब्द का दूसरा मतलब होता है अंशदान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अंशदान तो वहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ऑल कंट्रीब्यूशंस आर टैक्स डिडक्टेबल, यानी सभी अंशदान पर टैक्स से छूट प्राप्त है। दूसरा एग्जांपल, पीपल मेड कंट्रीब्यूशंस टू द फ्लड रिलीफ फंड, मतलब लोगों ने बाढ़ राहत कोष में अंशदान किया। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है मेंटेन। मेंटेन का हिंदी में मतलब होता है बनाए रखना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बनाए रखना तो वहाँ पर आप मेंटेन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, यू हैव टू मेंटेन दिस रिदम, यानी आपको इस लय को बनाए रखना है। दूसरा एग्जांपल, यू विल हैव टू मेंटेन दिस स्पीड इफ वी हैव टू रीच इन टाइम, मतलब अगर हमें समय पर पहुंचना है तो आपको इस गति को बनाए रखना होगा। तीसरा एग्जाम्पल, हाउ डिड यू मेंटेन योर गुड हेल्थ, यानी आपने अपने अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा। चौथा एग्जाम्पल, वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, मतलब हमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो ही इज ट्राइंग टू मेंटेन 2 जॉब्स, यानी वह 2 नौकरियों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, मेंटेन शब्द का दूसरा मतलब होता है रख रखाव करना या कह सकते हैं पोषण करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रख रखाव करना या पोषण करना तो वहां पर भी मेंटेन शब्द लगता है। एग्जांपल्स के तौर पे, ही मेंटेन्स हिज कार वेल, यानी वह अपनी कार का रख रखाव अच्छी तरह से करता है। दूसरा एग्जाम्पल, द रोड वॉज वेल मेंटेन्ड, मतलब सड़क का रख रखाव अच्छी तरह से किया गया था। फ्रेंड्स, मेंटेन शब्द का तीसरा मतलब होता है बरकरार रखना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द एक्यूज्ड मेंटेन्ड हिज इनोसेंस, यानी आरोपी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है बिजनेस। बिजनेस का हिंदी में मतलब होता है व्यवसाय। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो व्यवसाय तो वहाँ पर आप बिजनेस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, व्हाट बिजनेस इज ही इन, यानी वह किस व्यवसाय में है। दूसरा एग्जांपल, ही इज नाइसली लुकिंग आफ्टर हिज बिजनेस, मतलब वह अच्छी तरह से अपने व्यवसाय की देखभाल कर रहा है। तीसरा एग्जांपल, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग, यानी आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। चौथा एग्जाम्पल, आई रन माई ओन बिजनेस, मतलब मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाता हूँ। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूँ तो शुड वी इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस, यानी क्या हमें इस व्यवसाय में पैसा लगाना चाहिए।
फ्रेंड्स, बिजनेस शब्द का दूसरा मतलब होता है व्यापार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो व्यापार तो वहां पर भी बिजनेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आई एम लूजिंग बिजनेस, यानी मैं व्यापार खो रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, हैव यू कम हियर फॉर बिजनेस, मतलब क्या आप यहाँ व्यापार के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस शब्द का तीसरा मतलब होता है कारोबार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कारोबार तो वहां पर बिजनेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे वी डिड वेरी गुड बिजनेस, यानी हमने बहुत अच्छा कारोबार किया। दूसरा एग्जाम्पल, ही ऑफन गोज अब्रॉड ऑन बिजनेस, मतलब वह अक्सर कारोबार के सिलसिले में विदेश जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द या मुखड़ा जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है एज वेल एज। एज वेल एज मुखड़े का मतलब होता है साथ ही साथ, या कह सकते हैं साथ साथ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो साथ साथ या साथ ही साथ तो वहां पर एज वेल एज मुखड़े का इस्तेमाल होता है। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई स्टडी एज वेल एज आई वर्क, यानी मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई टीच इन स्कूल एज वेल एज टेक ट्यूशन क्लासेस, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ट्यूशन क्लास भी चलाता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, यू शुड राइट एज वेल एज रीड आउट अलाउड, यानी आपको लिखने के साथ साथ जोर से पढ़ना चाहिए। चौथा एग्जाम्पल, दिस चेयर लुक्स गुड एज वेल एज इट इज कंफर्टेबल टू सिट ऑन, मतलब यह कुर्सी अच्छी लगती है और साथ ही साथ बैठने में भी आरामदायक है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो टॉम कैन सिंग एज वेल एज डांस, यानी टॉम गाने के साथ साथ डांस भी कर सकता है। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर डैश वॉज ऑफ इमेजरेबल इंपॉर्टेंस, यानी उनके डैश का असीमित महत्व था। तो यह शब्द लगेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। हर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑफ इमेजरेबल इंपॉर्टेंस, उनके योगदान का असीमित महत्व था। दूसरा क्वेश्चन, वी मस्ट डैश अ कांस्टेंट विजिल, मतलब हमें निरंतर सतर्कता डैश चाहिए। तो यहाँ शब्द लगेगा मेंटेन। वी मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट विजिल, हमें निरंतर सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आई वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर सम डैश, यानी मैं कुछ डैश के लिए भारत से बाहर था। तो यहाँ शब्द लगेगा बिजनेस। आई वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर सम बिजनेस, मैं कुछ व्यवसाय के लिए भारत से बाहर था। अगला क्वेश्चन, टॉम इज अ डैश सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब टॉम अपने देश का एक डैश नागरिक है। तो यहाँ शब्द लगेगा लॉयल। टॉम इज अ लॉयल सिटीजन ऑफ द कंट्री, टॉम अपने देश का एक वफादार नागरिक है। अगला क्वेश्चन, शी इज इंटेलिजेंट डैश ब्यूटिफुल, यानी वह बुद्धिमान होने के डैश सुंदर भी है। तो यहाँ शब्द लगेगा एज वेल एज। शी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटिफुल, वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सुंदर भी है। अगला क्वेश्चन, ही मेड अ सब्सटैंशियल डैश टू द फील्ड ऑफ साइंस, मतलब उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डैश दिया। तो यहाँ शब्द लगेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ही मेड अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, प्लीज डैश साइलेंस इन द लाइब्रेरी, यानी कृपया लाइब्रेरी में चुप्पी डैश। तो यहाँ शब्द लगेगा मेंटेन। प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, कृपया लाइब्रेरी में चुप्पी बनाए रखे। अगला क्वेश्चन, इज देयर गुड प्रॉफिट इन योर डैश, मतलब क्या आपके डैश में अच्छा लाभ है। तो यहाँ शब्द लगेगा बिजनेस। इज देयर गुड प्रॉफिट इन योर बिजनेस, क्या आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ है। अगला क्वेश्चन, यू शुड लिसन टू हिम डैश राइट डाउन वट एवर ही सेज, यानी आपको उसे सुनना चाहिए और डैश जो कुछ भी वह कहते हैं उसे लिखना चाहिए। यह शब्द लगेगा एज वेल एज। यू शुड लिसन टू हिम एज वेल एज राइट डाउन वट एवर ही सेज, आपको उसे सुनना चाहिए और साथ ही साथ जो कुछ भी वह कहते हैं उसे लिखना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय वॉज डैश टू हिज बॉस, मतलब कर्मचारी अपने मालिक के प्रति डैश था। तो यह शब्द लगेगा लॉयल। द एम्प्लॉय वॉज लॉयल टू हिज बॉस, कर्मचारी अपने मालिक के प्रति वफादार था। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे लॉयल, कंट्रीब्यूशन, मेंटेन, बिजनेस और एज वेल एज। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।